19 को लगा के रखना और ऐसे, ठीक है। फेल होना मत, बॉडी को फेल करने देना, अपने आप गिरेंगे डंबल। आगे बूम आएंगे, पीछे स्लो हो जाएंगे। आगे बूम, पीछे स्लो। लेकिन रोज कुत्तों की तरह एब्स नहीं करनी। लोग रोज लगे रहते हैं ना, कितनों की एब्स बन गई। एब्स को मसल की तरह ट्रीट करना है। फट गई पर मजा आ गया। हेलो गाइस, वेलकम टू गोरिल्ला गेम्स विद प्रत्यश। आज हम करेंगे चेस्ट और एब्स। आज है अपना डे 2 और भाई कल के वर्कआउट से मेरी तो बैक बहुत सोर है। आई होप अगर आप लोगों ने वर्कआउट फॉलो किया है तो आपकी भी बैक सोर होगी, और अगर नहीं है भाई तो फिर यानी कि आपने पूरा वर्कआउट ढंग से फॉलो नहीं किया और इंटेंसिटी आपकी पूरी नहीं थी, फेलियर तक आप नहीं गए। तो प्लीज़ कोशिश करो अपने हर सेट को फेलियर तक लेके जाना। इस वर्कआउट में आज भी हम सेम प्रिंसिपल फॉलो करेंगे, रेस्ट पॉज रेप्स का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वर्कआउट। तो भाई चेस्ट वर्कआउट शुरू करने से पहले मोबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है शोल्डर्स की, वरना के शोल्डर्स चले जाएंगे। मेरे तो शोल्डर्स वैसे भी काफ़ी पेन है, तो मैं इसलिए स्टार्टिंग में मोबिलिटी कर रहा हूँ। शोल्डर्स की मोबिलिटी प्लीज़ ज़रूर कीजिए बिफोर यू स्टार्ट योर वर्कआउट, ठीक है। अगर आपके पास ये मशीन है तो आप मशीन से कर सकते हैं, वरना आप नॉर्मल लाइट वेट डंबल्स लेके भी शोल्डर की मोबिलिटी पूरी कर सकते हैं। तो चेस्ट वर्कआउट शुरू करने के लिए सबसे पहले वार्म अप के लिए हम पुशअप्स करेंगे। पुशअप्स के हम करेंगे 3 सेट्स 15 से 20 रेप्स के वार्म अप के लिए। अब किसी से अगर नॉर्मल पुशअप्स ना हो तो आपको क्या करना है, ये नीज पे, नीज को लगा के रखना है और ऐसे, ठीक है। ऐसे करके आप अपना वार्म अप कंप्लीट कर सकते हो पुशअप का। और ये तरीका है धीरे धीरे आपका पुशअप बिल्ड करने का, ठीक है। तो स्टार्ट इससे करना, पूरा नीचे जाना है, प्रेस को पूरा आएगा, एंड देन धीरे धीरे स्टार्ट डूइंग द पुशअप्स। पुशअप्स खत्म करके सीधा हम अपने पहले वर्कआउट पे मूव करेंगे। सो आवर फर्स्ट वर्कआउट इज इंक्लाइन चेस्ट प्रेस। ये आप इंक्लाइन बेंच पे या स्मिथ पे कैसे भी ले सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर ओन कन्वीनियंस। इसके भी हम करेंगे 3 सेट 15 से 16 रेप पे फेलियर, और उसके बाद 4 से 5 रेप रेस्ट पॉज के। सेम प्रिंसिपल रहेगा पूरा हफ्ता हर ट्रेनिंग में। चलो शुरू करते हैं। ये खत्म हो गया रेस्ट पॉज। नीचे स्लोली आना है, ऊपर ब्लास्ट करना है। बूम, बूम। तो हमारी इंक्लाइन चेस्ट खत्म हो गया। तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे मूव करेंगे, डिक्लाइन डंबल फ्लाई। सेम 3 सेट 15 से 20 रेप। फॉर दिस हमें बेंच को डिक्लाइन कर लेंगे, और ये आपके लोअर पेक्स की शेपिंग के लिए काम करता है। वेट बहुत हैवी नहीं लेना, क्योंकि मूवमेंट्स कंट्रोल्ड करनी है हमें और इफेक्ट पूरा चाहिए, और रेस्ट पॉज भी है, तो इसलिए वेट थोड़ा सा नॉर्मल। पूरा नीचे जाएंगे एंड देन कम अप, पूरा चेस्ट को पूरा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अगेन फेल होना मत, बॉडी को फेल करने देना, अपने आप गिरेंगे डंबल, उस फेलियर तक लेके जाना। सो नेक्स्ट ट्रेनिंग इज इंक्लाइन चेस्ट प्रेस। अब ये वर्टिकल है, यहाँ पर अवेलेबल है आपके पास। अगर चेस्ट प्रेस की मशीन है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप डंबल लेकर इंक्लाइन बेंच पे भी कर सकते हो, ठीक है। प्रिंसिपल सेम है। रेस्ट पॉज करेंगे, 3 सेट करेंगे 15 से 20 रेप। स्टार्ट करते हैं।
स्लो, पीछे स्लो आना, स्पेशली रेस्ट पॉज में एकदम स्लो और पूरा चेस्ट पर इफेक्ट आए। मशीन पे रेस्पॉन्स करने का क्या बेनिफिट है ना, है कि आप बीच में मशीन को छोड़ भी सकते हो अपना रेस्पॉन्स लेने से पहले। अगर आपके आर्म्स में पंप आ गया या लैक्टिक एसिड बिल्डअप हो गया तो हमारा तीसरा वर्कआउट खत्म हो गया। अब हम लास्ट वर्कआउट पे मूव करेंगे जो है पेक डेक फ्लाइज। चलो शुरू करते हैं। अब हम आ गए हैं पेक डेक पर चेस्ट के लास्ट वर्कआउट के लिए। सेम 3 सेट्स, सेम प्रिंसिपल, रेस्ट पॉज 15 रेप्स फिर रेस्ट पॉज। तो स्टार्ट करते हैं पहले सेट से। तो ये इसमें हमें आगे लाके पूरा कॉन्ट्रैक्ट करना है और पूरा पीछे जाना है और जितना ज़्यादा हो सके उतना कॉन्ट्रैक्शन। ये आपकी चेस्ट की वेट और डेफिनेशन पे काम करता है। जितना वाइड जा सकते हो उतना वाइड जाना। खत्म होने के बाद रेस्ट पॉज। आगे बूम आएंगे, पीछे स्लो जाएंगे। आगे बूम, पीछे स्लो। बिल्कुल फेलियर तक खींचना। तुम्हारी पेक डेक खत्म हो गया। अब हम मूव करेंगे एब्स के लिए। कोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें फैट निकालना है और एब्स में मसल चाहिए। लेकिन रोज कुत्तों की तरह एब्स नहीं करनी। लोग रोज लगे रहते हैं ना कितनों की एब्स बन गई। एब्स को मसल की तरह ट्रीट करना है। इफ यू ट्रीट योर एब्स लाइक अ मसल दे विल ग्रो लाइक अ मसल, लाइक एनी अदर मसल। हफ्ते में 2 दिन वेटेड। चलो अब नेक्स्ट वर्कआउट है हमारा हैंगिंग लेग रेजेस। इसमें हमें नॉर्मल हैंगिंग लेग रेजेस नहीं करनी है, वेटेड करनी है। अगर आप वेटेड ना कर पाओ तो आप नॉर्मल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके साथ हम हैंगिंग प्लैंक्स का सुपर सेट देंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो हमें इसमें करना क्या है, हैंग होने का हमें पैरों के बीच में डंबल या मेडिसिन बॉल अटका लेनी है और उसको हमें पूरा ऐसे ऊपर लेके आना है। पूरी एब्स पे कॉन्ट्रैक्शन देनी है। कोशिश करना 15 रेप निकल जाए। अगर ना हो पाए डंबल के साथ तो आप प्लेन ऐसे कर सकते हो और जैसे ही आपके डंबल से फेलियर हो जाए तो ऐसे हैंग होना ऊपर करके सीधा, जितनी देर तक हो सकते हो। तो ये सुपर सेट करने हमें 4। ये वर्कआउट आपकी एब्स के लिए किलर वर्कआउट है। पूरी केज को एब्स की खोल देगा, पूरी ट्रेन कर देगा। लास्ट एक्सरसाइज में हम कर रहे हैं हैंगिंग क्रंचेस। अब अगर ये मशीन आपके यहाँ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नॉर्मल मैट पे क्रंचेस भी कर सकते हो। इससे सिर्फ जो है इफेक्ट थोड़ा और ज़्यादा आता है और ज़्यादा पूरी एब्स खिंचती हैं नीचे तक। तो ये है लास्ट फिनिशर एक्सरसाइज और ये हम करेंगे फेलियर तक। फट गई पर मज़ा आ गया। हमारा आज का वर्कआउट हो गया है ख़त्म। अब हम करेंगे 15 मिनट इंक्लाइन कार्डियो और उसके बाद वर्कआउट फिनिश करके जाएंगे, कुछ खाएंगे भाई, डाइट लेंगे। तो गोरिल्लो आज का वर्कआउट हो गया है ख़त्म। आज हमने किया है चेस्ट और एब्स, सेम वर्कआउट प्रिंसिपल पे। अब हम आ गए हैं अपना 15 मिनट इंक्लाइन वॉक करने के लिए, फैट बर्न के लिए। और आपको अपने हर वर्कआउट को पुश करना मैक्सिमम, तभी ये 2 महीने में पॉसिबल होगा कि आपका एक्सट्रीम चेंज आएगा। आपको अगले दिन मसल में जो आपने ट्रेन करी है पिछले दिन दर्द होना चाहिए। अगर दर्द नहीं हो रहा तो मतलब अच्छा नहीं किया है। और अपना भी पंप बहुत बढ़िया आया हुआ है। तो अगर आप ये सीरीज फॉलो कर रहे हो भाई तो सब्सक्राइब कर दो, डेली वर्कआउट वीडियोस आएंगे। और लाइक कर देना अगर आपको अच्छा लग रहा है कंटेंट तो। और तब तक के लिए
पंप करते रहो।